तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। उत्तर प्रदेश विजन 2047, यूपी को 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजन 2047 पेश किया, जिसमें यूपी को 2047 तक 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 26 लाख तक पहुंचाना और राष्ट्रीय जीडीपी में यूपी का योगदान बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य है। स्कूलों में 4 दिन की बड़ी छुट्टी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 14 से 17 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है। यह महीना चहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मिलते जुलते त्योहारों की वजह से लंबी छुट्टी का मौका दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 4543 एसआई पदों पर भर्ती शुरू। यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने 2025 में यूपी पुलिस में एसआई के 4543 पदों के लिए भर्ती सूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पर्यटन से बढ़ रही यूपी की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2016 में यूपी का पर्यटन हिस्सा 13.1% था, जो अब 2024 में बढ़कर करीब 20% हो गया है। महाकुंभ, काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या धाम जैसी परियोजनाओं ने यहां आकर्षण और रोजगार दोनों को बढ़ाया है। वाराणसी से गया के लिए विशेष बस सेवा शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसआरटीसी के माध्यम से हर दिन विशेष बस सेवा शुरू की है, जो वाराणसी से गया बिहार जाती है। यह बस संध्या काल में रवाना होकर सुबह 4 बजे पहुंचती है, लौटते हुए वापस दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचती है। इस सेवा की मदद से श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिल रही है। यह पर्यावरण मानक की 52 सीटों वाली बस है, जिसका किराया लगभग 465 रुपए है। पिपरहवा के बौद्ध अवशेष लौटे भारत में। पिपरहवा यूपी से मिले बौद्ध अवशेष, जिन्हें ब्रिटेन से वापस लाया गया है, अब भारत वापस आ गए। यह प्रतीकात्मक कदम भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विरासत की पुनः प्राप्ति को दर्शाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मथुरा में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उम्मीद को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों जैसे श्री कृष्ण जन्मस्थान, बांके बिहारी और द्वारकाधीश परिसर में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शहर को सेक्टरों में बांटा गया है। 3000 से अधिक पुलिस जवान तैनात हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है और एक नया हेलीपैड भी तैयार किया गया है। रणनीतिक पहुंच और आपात सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए अब 35 दिनों तक नहीं करना होगा इंतजार। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। स्टाफ एंड पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने वालों को दाखिल खारिज कराने के लिए 35 दिनों तक तहसील की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। रजिस्ट्री विभाग के अंदर ही खतौनी में नाम चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निकायों में स्थित संपत्तियों से जुड़े नामांतरण का काम भी रजिस्ट्री विभाग में करने की व्यवस्था की जा रही है। गुरुवार को विधानसभा में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज न्यायालयों में सबसे अधिक मुकदमे संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवादों से संबंधित हैं। जल्द ही ऐसी योजना लाई जा रही है जिसमें 4 पुश्तों में आपसी सहमत से संपत्ति का बंटवारा मात्र 5 मिनट में होगा। इसके लिए महज 5000 रुपए के स्टाम्प लगेंगे। उन्होंने कहा कि अब गाँव के घरौनी की राजस्व रिकॉर्ड को बार कोड से जोड़ा जाएगा। बार कोड में यह पता चलेगा कि कब संपत्ति को कब किसने खरीदा और कब बेचा है। फतेहपुर जन्माष्टमी से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। फतेहपुर जिले में प्रशासन ने जन्माष्टमी के अवसर से पहले सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। यह निर्णय उस समय लिया गया जब जिले में एक विवादित मकबरे के पास तनाव की आशंका जताई गई थी। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत किसी प्रकार की बड़ी भीड़, जुलूस, धार्मिक यात्रा, विरोध प्रदर्शन या सभा आयोजित करने पर पाबंदी है। पुलिस ने विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तेज कर दी गई है और इलाके में पैदल गश्त तथा ड्रोन सर्विलांस भी किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण सौहार्द माहौल में होना चाहिए। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी असंख्य क्रांतिकारियों के त्याग, बलिदान और संघर्षों का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प की ओर तेजी से अग्रसर है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता और भारतीय सेना के शौर्य और सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के संविधान ने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधकर सामाजिक न्याय को मजबूत किया। स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाना देश के स्वाधीनता दिवस का एक संकल्प बनना चाहिए। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दी और स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। 24 घंटे चला यूपी विधानसभा का सत्र तो झपकी ले गए योगी के मंत्री। अब अखिलेश ने दी बीजेपी को ये नसीहत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चला रही है। कल सुबह 11 बजे से चल रहा ये सत्र आज सुबह 11 बजे तक चलाया जाएगा। अब लगातार 24 घंटे चल रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और यूपी सरकार को घेरा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर भी तंज कसा है। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान स्वतंत्र देव सिंह सोते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सपा मुखिया ने ट्वीट किया है, सोती सरकार के सोते मंत्री। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा का सत्र 24 घंटे चलाने को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 घंटे सत्र चलाकर साबित कर दिया है कि यह सरकार प्रदेश चलाने में कितनी पिछड़ गई है। सोशल मीडिया एक्स पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सोती रही सरकार, जागता रहा विपक्ष। भाजपा ने 24 घंटे का सदन चलाकर साबित कर दिया कि वो प्रदेश चलाने में कितना पिछड़ गए हैं, इसलिए 24 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश का मौसम कायम है और गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया। लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव और यातायात की समस्याएं सामने आई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात करें अगले कुछ दिनों की तो 16 अगस्त से मानसून की गति धीमी पड़ने की संभावना है। इससे कोई बड़ी बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है। इस बीच 18 अगस्त तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। 19 अगस्त के बाद पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि पूरी हिस्से में कुछ हल्की बारिश हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले आने वाले दिनों में आईएमडी ने किन किन जिलों के लिए अलर्ट लगाया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और मेरठ शामिल है, जहां झमाझम बारिश हो सकती है। हालांकि इन जिलों में ना तो मेघ गर्जन की संभावना है, ना ही वज्रपात का खतरा है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं उन जिलों की जहां कल हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कासगंज, बदायूं, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, सोनभद्र, इन जिलों में कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी के आसार भी हैं।